लीड्स कैसे जनरेट करें, मतलब क्लाइंट्स आपके पास आके कैसे बैठे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिस करते हैं हमारे तमाम रियल्टर्स। इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रूम है, बहुत ग्रो करने के चांसेस हैं। यंग रियल्टर्स इस फील्ड में आएँ, अच्छा काम करें, अपने सराउंडिंग को भी बेहतर से बेहतर करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। किस तरीके से किन किन पॉइंट्स, जो कि 8, 10, 12 पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर काम करने से पहले फोकस कर लें और अच्छे तरीके से उन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए काम करें, तो यकीन करें आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आपके पास काम करने के लिए, बल्कि आप चूज़ करके काम करेंगे कि किस क्लाइंट के साथ काम करना है और कैसे काम करना है। बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और अपने तमाम जो है वो रियल्टर्स जो काम कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि वीडियो का जो है ना बनाने का मकसद पूरा हो सके। क्योंकि मेरे पास अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10,000, वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी परचेज़ करने वाले लोग हैं। आप उन बच्चों तक या उन रियल्टर्स तक या रियल एस्टेट बिज़नेस करने वालों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि उस एरिया, उस विसिनिटी की नॉलेज, जिस एरिया में आप या जिस सोसाइटी में या जिस अपार्टमेंट या जिस बिल्डर के साथ आप काम करना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा कराची स्टार्ट कर दें या पूरा लाहौर स्टार्ट कर दें। स्टार्ट में आप जो है वो कोई एक सोसाइटी चूज़ करें। उस सोसाइटी में कितनी कैटेगरीज़ हैं, प्लॉट कितने का है, प्राइस की प्रॉपर असेसमेंट, कितनी कैटेगरीज़ में घर मौजूद हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी रेट है, सोसाइटी का हेड ऑफिस कहाँ है, सोसाइटी ऑफिस कहाँ है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक एक नॉलेज आपको कंप्लीट, आप पैकेज हो नॉलेज के हवाले से, सारी नॉलेज हो आपको। और देखें, अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी तो ही आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे और तो ही आप वहाँ पे सेल परचेज़ इजीली कर पाएंगे। कम काम करें, क्वालिटी काम करें। पहले स्टेप बाय स्टेप शुरू करें, कुछ सेक्टर्स चूज़ कर लें। लाइक गुलशन मेमार भी बहुत बड़ा है, 1200 एकड़ पर है, तो हमने किया ये था कि हम कुछ स्पेसिफिक जगहों पे काम करते थे। सेक्टर वाइज काम स्टार्ट करें, उस सेक्टर में कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और कितने ऑक्यूपेंसी रेट है, वहाँ यूटिलिटीज़ कितनी है, क्या फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी दूर है, हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है। आपको ईच एंड एवरी नॉलेज होनी चाहिए। लैंड की नॉलेज होनी चाहिए कि वो KDA लीज़ है, MDA लीज़ है, तमाम नॉलेज होनी चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नॉलेज होगी तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे और डील एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो जिस सोसाइटी में, जिस विसिनिटी में काम स्टार्ट करें, भरपूर नॉलेज लेके काम करें। ये जो शुरू के 6-8 महीने, साल भर लगते हैं ना, वो आपको इस नॉलेज लेने में ही लगते हैं। आप अपने आप को पॉलिश करते हैं कि मैं इस सोसाइटी में काम करता हूँ, यहाँ ये रोज़ाना रियल्टर से मिलें, क्या रेट चल रहे हैं, क्या कितनी सेल परचेज़ कहाँ कहाँ हो रही है, जहाँ की सेल परचेज़ ज़रा ज़्यादा हो वहाँ स्टार्ट में काम स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करें। और नॉलेज के लिए मैंने यही बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भरपूर नॉलेज के साथ काम करें। अच्छा, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि क्या जो है वो स्टार्टअप के लिए फ़िज़िकल लोकेशन की ज़रूरत है। तो ये जब सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि लीड जनरेट हो जाएं, आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएं, तो ऑफ कोर्स आपको उनको कहीं बिठाना भी है, उनके साथ डील एग्जीक्यूट करने के लिए उनको कहीं आप फिज़िकल लोकेशन पे भी लेके जाएंगे। तो जब बिल्कुल आप इनिशियल फेज़ में होते हैं, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि स्टार्टअप में आप जो है वो किसी अच्छे अपने विसिनिटी के रियल्टर से जुड़ जाएं, क्योंकि आप फ़ौरन से ऑफिस के एक्सपेंसेस और फिर कोई फ़िज़िकल लोकेशन लेना, ऑफिस बनाना, फिर वो एक्सपेंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। आप विदाउट एक्सपेंस ये काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हर ऑफिस में 6, 8, 10 टेबलें लगी होती हैं या 4 तो लगी ही होती हैं। तो आपको ईज़िली कुछ स्पेसिफिक सर्टेन परसेंटेज पे 20% आप अगर किसी से डील एग्जीक्यूट करा पाते हैं उनके क्लाइंट से, तो वो 20%, 30% पे आप उनको सेट कर लेते हैं। और नॉर्मली ऐसी जगहें अच्छे रियल एस्टेट एजेंट मिल जाते हैं हर एरिया में। मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था तो परसेंटेज फॉर्म में ही मैं फ़िज़िकली लोगों को बिठा लिया करता था, एक ऑफ़िस था वहाँ पे, और फिर उनके साथ मेरा डिसाइडेड था कि मैं इतना परसेंट आपके साथ शेयर कर लूँगा। आसान रहता है, क्योंकि ऑफ़िस लेंगे अभी से, शुरू से ही अपने आप को ओवरबर्डन ना करें फाइनेंस के हवाले से। विदाउट फाइनेंस काम शुरू करना है
लीड्स जनरेट करने के लिए बताया कैसे लीड्स जनरेट होंगी। उसके बाद फिज़िकली उनके साथ उनको मीटिंग के लिए या उनके साथ डील एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ मिलेंगे, कोई ऐसे अपने सराउंडिंग में लोगों से मुलाकात करना शुरू करें। 100-150 आपको रियल एस्टेट एजेंट में से 5, 7, 2, 3 अच्छे मिल जाएंगे, जिनसे आपके ताल्लुक़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे ताल्लुक़ इम्प्रूव करें और जो है वो उनके साथ बैठना शुरू करें और उनके साथ अपने बैठने की, अपने क्लाइंट्स के बैठने की, अपनी मीटिंग्स के लिए भी परमिशन ले लें, जो कि नॉर्मली बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस आपका यूटिलाइज़ नहीं होगा। अच्छा, 5वां हमारा पॉइंट है एक्चुअल प्राइस असेसमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, उसकी प्राइस असेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर बेसिकली हम मीडियम है, रियल्टर्स जो हैं वो मीडियम का रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आप सेलर की चीज़ महंगी बेच नहीं सकते, परचेज़र को महंगा दिला नहीं सकते, क्योंकि आप समझे वकील है ना, आपको प्रॉपर प्राइस असेसमेंट पता होनी चाहिए कि अगर मैं गार्डन सिटी ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ तो वहाँ 200 गज़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 13 लाख रुपए के ब्रैकेट में 3 लाख रुपए का ब्रैकेट दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ एमिनिटीज़ फेसिंग है, कोई पार्क फेसिंग है, कोई कॉर्नर है, उसके बिहाफ पे कुछ माइनर सी चेंजेस ज़रूर आ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गार्डन सिटी ब्लॉक ए के रेट बता रहे हैं 95 लाख या 1 करोड़ रुपए। तो आपकी अगर प्राइस असेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो आप यकीन करें आप सेल परचेज़ नहीं कर सकते। इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम तो रोज़ सुबह उठ के अखबार देख रहे हैं, रियल्टर से मिल रहे हैं, 20-30 अच्छे खासे रियल्टर से आप जाके मिलते हैं। उस सोसाइटी में कम काम करें लेकिन क्वालिटी काम करें। वहाँ की जब आप कोई चीज़ सेल के लिए लेंगे, किसी से परचेज़ के लिए बताएंगे किसी को, तो आपको जाहिर सी बात है कोडिंग्स हो रही होती हैं, ग्रुप से पता लग रहा होता है, रियल्टर से पता लग रहा होता है, तो वहाँ की डिमांड का पता लग रहा होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है कि अगर आप 10, 15, 20 जगहों पे काम कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाती है असेसमेंट। लेकिन मैं इसीलिए यही कहता हूँ कि कम काम करें लेकिन अच्छा काम करें। प्राइस असेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्राइस असेसमेंट अच्छी होगी, आप यकीन करें जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल एक सेलर है, वो 4 जगह फ़ोन करता है, आप उसको प्रॉपर प्राइस असेसमेंट करके उसका अच्छा ब्रैकेट बताते हैं तो घूम फिर के आपके पास ही आएगा सेल परचेज़ करने के लिए। फिर जब वो आपके पास बैठ जाएगा तो आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप जो है वो इतना उसको कन्वेंस कर सकें या उसकी वो चीज़ उतने पैसों पर बेच सकें। बेसिकली होता ये है कि कुछ सेलर बल्कि अक्सर सेलर्स, वो जाहिर सी बात है चीज़ अपनी होती है तो वो कुछ जो है वो 8, 10, 15 लाख रुपए ऊपर की डिमांड कर रहे होते हैं। और इस तरीके से आपको गाइड करना है, आपको समझाना है कि अगर विट्स ब्रांड न्यू 20 लाख की मिल रही है तो आप 22 लाख की डिमांड नहीं कर सकते। आप उनको कन्विंस करेंगे, सर इस सराउंडिंग के रेट 1.10 के हैं, अब मैं 1.25 में अगर डिमांड रख दूंगा ना तो चीज़ बिकेगी और सामने वाला समझेगा कि शायद इनको काम करना नहीं आता, इनको असेसमेंट नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती सेलर की प्राइस ऐसे ही फ्लोट आउट ना कर दें, उनको गाइड करें, उनको कन्विंस करें, उनको समझाएं कि सर जी आपकी चीज़ इतने की है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर एंगल से। सेलर के लिए भी आप सेलर को भी गाइड कर सकते हैं, परचेज़र को भी गाइड कर सकते हैं कि भाई ये 95 लाख रुपए में किसी भी एंगल से नहीं मिल पाएगी ये चीज़। हाँ, अनटिल अनलेस के कोई नेगेटिविटी लगी हो उसके साथ। बहुत सारे लोग विदाउट नेगेटिविटी बताए वो चीज़ बेच देते हैं। तो जर्नल चीज़ की बात हो रही है तो वो इस तरीके से आपको गाइड करने में बहुत आसानी रहेगी। तो एक्चुअल प्राइस असेसमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रियल्टर्स। स्कीम 45 और बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए इसको, ताकि जो है वो आपको प्रॉपर्टी की अपडेट्स और इस तरह की ट्रेनिंग सेशन और नई नई चीज़ें प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।